हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अभी मैं हूँ लेह के मेन मार्केट में, आप पीछे देख सकते हैं। और हम लोग जा रहे हैं अभी नुब्रा। अभी जो हम लोग यहाँ खड़े हैं अभी वो लगभग 11,000 फीट है। और नुब्रा वैली है वो 17,000 फीट के ऊपर है। और वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने ऊपर में 4 लेयरिंग करके रखी है, इनर कपड़े और ये सब चीज़ें। ठीक है। और ठंड से वहाँ बर्फ़बारी भी हो रही है। तो चलिए साथ में और देखते हैं वहाँ पे क्या माहौल है। चलिए। दोस्तों, आज हमारा असली एडवेंचर शुरू हो रहा है। ये कच्चे और पथरीले रास्ते से हम निकल पड़े हैं नुब्रा वैली के लिए। रास्ते थोड़ा मुश्किल ज़रूर हैं, पर नज़ारे एकदम टॉप क्लास हैं। हम खरदुंगला पास होके जाएंगे, जहाँ रास्ते में खूब सारी बर्फ़ देखने को भी मिलेगी। तो बस साथ बने रहिए और मज़ा लीजिए इस राइड का। दोस्तों, हम जहाँ भी जाते हैं, जो भी रास्ते में मिलता है वो हाथ उठा देता है। शायद ये पहाड़ों का रिवाज है या फिर उनका बड़प्पन। लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं, फिर भी एक मुस्कुराहट से पूरा दिन बन जाता है। सच में, पहाड़ जितने बड़े हैं, यहाँ के लोगों का दिल उतना ही बड़ा है। दोस्तों, ये रहा हमारे सफ़र का पहला व्यू पॉइंट। देखिए कैसे ये पहाड़ी रास्ते और ऊपर ये नीला आसमान मिल रहे हैं। आप भी एक बार ये व्यू सुकून से देख लीजिए, क्योंकि आगे का रास्ता और भी एडवेंचरस होने वाला है। जैसे जैसे हमारी बाइक ऊंचाई पर चढ़ रही है, ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रास्ता भी एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। कहीं पक्की रोड मिल जाती है तो कहीं एकदम कच्चे और ख़तरनाक पथरीला रास्ता। पर असली मज़ा तो इसी चैलेंज में है। बस अब इंतज़ार है तो उस पहली बर्फ़ का। इतनी देर से बाइक चलाने के बाद भी रास्ते में एक भी गांव नज़र नहीं आया है। शायद अब एक गांव साउथ पुल्लू आने वाला है, जहां हमें पहली चेक पॉइंट मिलेगी। पहाड़ों में गांव बहुत दूर दूर होते हैं और बीच में सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ होते हैं। मेहनत रंग लाई और आखिरकार एक गांव दिख गया। लेकिन हम यहाँ रुक नहीं सकते, क्योंकि हम पहले ही काफ़ी लेट हो चुके हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, ठंड और भी ख़तरनाक तरीके से बढ़ती जा रही है। हमारा टारगेट है सूरज ढलने से पहले सेफ़ जोन तक पहुंचना। तो बस निकलते हैं बिना रुके। फाइनली वो नज़ारा दिख गया जिसका इंतज़ार था। ये देखिए, पहाड़ों की चोटी पर हल्की हल्की बर्फ़ की चादर। इसका मतलब साफ है कि खरदुंगला पास अब बस आने वाला ही है। ठंड कितनी भी हो, पर बर्फ़ देखकर एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तैयार हो जाइए दुनिया की सबसे ऊंची सड़क के लिए। वाओ दोस्तों, मजा आ गया। वाओ। अब नज़ारा देखिए, जहाँ तक नज़र जा रही है पूरा पहाड़ बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढका हुआ है। ठंड इतनी ज़्यादा है कि धीरे धीरे मेरे हाथ जमने लगे हैं। बाइक का हैंडल पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। रास्ते भी बर्फ़ पिघलने की वजह से हल्के गीले हैं। तो यहाँ एक एक मूव बहुत संभल कर लेना पड़ेगा। अब खरदुंगला बहुत ही पास है।
फाइनली वो लम्हा आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। हम पहुंच चुके हैं खरदुंगला पास के टॉप पर। ठंड ने हाल बुरा कर दिया है, पर ये व्यू सारी थकान मिटा देता है। हाँ, हमने कर दिखाया। देखिए कितना सुंदर है। अभी हम लोग हैं खारदुंगला पास पे और ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पास है और इसकी हाइट है लगभग 17,862 फीट ऊंची, अराउंड 18,000 फीट ऊंचा पे हम लोग खड़े हैं। नज़ारा यहाँ से आपको पूरा नज़ारा सिर्फ बर्फ दिख रहा है। इस शानदार नज़ारा है यहाँ पे। यहाँ ऑक्सीजन लेवल इतना कम है कि सांस लेना भी भारी पड़ रहा है। रूल के मुताबिक हमें यहाँ से बहुत जल्दी निकलना होगा, क्योंकि ज़्यादा देर रुकना तबीयत बिगाड़ सकता है। तो बस अब हम निकल रहे हैं सीधा नुब्रा वैली की तरफ। अब ये नज़ारा देखिए, बर्फ़ की इतनी मोटी परत जम चुकी है और सब कुछ सफ़ेद हो गया है। ठंड का असर अब मेरे ऊपर भी हो रहा है। हाथ एकदम जम चुका है और काम करना बंद कर रहा है। ठंडा नहीं होना चाहिए। हाँ थोड़ा बस ठंडे, हाँ वही बाकी सब पेड़ ठंडा होगा। नीचे उतर जाएंगे फिर उतना ठंड नहीं रहेगा, ऊपर ज्यादा है। हाँ, नीचे अभी गर्मी, थोड़ा गर्मी है। आज मौसम भी थोड़ा गड़बड़ हो गया है। हाँ कल तो साफ, कल अच्छा मौसम था ना, आज से मौसम खराब हो गया। रास्ते में मुझे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की आंटीज़ मिली, जो इतनी ठंड में भी हमारी सड़कों के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने छोटा सा अलाव जलाया था और मुझे भी हाथ सेकने के लिए बुलाया। सच में पहाड़ के लोग जितने सख्त हालात में रहते हैं, उनका दिल उतना ही नर्म और अच्छा होता है। हम धीरे धीरे घाटी में नीचे उतर रहे हैं और जैसे जैसे अल्टीट्यूड कम होगा, ठंड भी पीछे छूट जाएगी। अब अगला पड़ाव हमारी होगी नुब्रा वैली में। अब हम नॉर्थ कुल्लू के काफ़ी करीब हैं, पर सच बताऊं तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है। लगभग 2 घंटे से लगातार बाइक चलाने और खरदुंगला से तेज़ी से नीचे उतरने की वजह से मुझे मोशन सिकनेस फ़ील हो रहा है। इसलिए अब थोड़ा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। पहाड़ों में अपनी बॉडी की सुनना सबसे बड़ा रूल है। फाइनली हम नॉर्थ कुल्लू पहुंच गए हैं और यहाँ एक रेस्टोरेंट पर छोटा सा ब्रेक लिया है। तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे थी, इसलिए कुछ हल्का खाना ज़रूरी था। सबसे अजीब बात यह है कि हाई एल्टीट्यूड की वजह से मेरे कानों से कम सुनाई दे रहा है। देखिए दोस्तों ने तो मज़े में लेमन राइस मंगवाया है, पर मैंने अपने पेट और तबीयत का ध्यान रखते हुए सिंपल खिचड़ी ही मंगवाई है। अब रेस्ट के बाद थोड़ा बेहतर फील हो रहा है, तो चलिए अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, एक ज़रूरी सलाह, अगर आप कभी लद्दाख आने का प्लान बनाते हैं तो अपनी मेडिसिन्स और ज़रूरत का सामान साथ ज़रूर लाएं। मोशन सिकनेस से बचने के लिए डॉक्टर से सलाह लेकर पहले से ही मेडिसिन शुरू कर देना चाहिए। मैंने भी मेडिसिन ली थी, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई और मैं जल्दी रिकवर कर पाया। आज का फाइनल स्टॉप और नाइट स्टे हमारा नुब्रा वैली में है, तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको घर बैठे बैठे मेरे साथ लद्दाख घूमना कैसा लग रहा है?
ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक एक कमेंट मुझे और भी ज़्यादा हौसला देता है। और हाँ, अगर अभी तक अपने हमसफ़र ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। और हाँ, अगले ब्लॉग में मिलते हैं नुब्रा वैली की खूबसूरत वादियों में। तब तक बाय बाय।